तो हुआ ये कि हाल ही में यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक नया नियम आया। मकसद था स्टूडेंट्स को जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव से बचाना, पर इसे तुरंत ही रोक दिया गया। तो सवाल ये है कि क्या ये अच्छी कोशिश थी जो बस नाकाम हो गई, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? आज हम डॉक्टर लक्ष्मण यादव के विश्लेषण के जरिए इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ये पूरी कहानी शुरू होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के एक रेगुलेशन से, और इस रेगुलेशन के बारे में ये बयान दिया गया है, एक अच्छी कोशिश जो साजिश का शिकार हो गई। देखिए, ये शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं कि ये सिर्फ एक फेल हुई पॉलिसी थी या इसे जानबूझकर फेल किया गया। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये नियमन था क्या और इसे साजिश का शिकार कहा क्यों जा रहा है। देखिए, एक तरफ तो इस नियमन का मकसद बहुत नेक लग रहा था, छात्रों की सुरक्षा। ठीक वैसे ही जैसे लैंगिक मुद्दों के लिए कैंपस में विमेन्स सेल बनाए गए थे। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये है कि इसे जानबूझकर इतना कमजोर बनाया गया था कि ये फेल हो ही जाए। मतलब तर्क ये दिया जा रहा है कि ये सारी बातें मिलकर एक ही तरफ इशारा करती हैं। ये किसी नाकाम नीति का मामला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी नीति थी जिसे शायद लाया ही इसलिए गया था ताकि विवाद खड़ा हो और फिर इसे रद्द कर दिया जाए। अब बात सिर्फ इस एक रेगुलेशन की नहीं है, ये विश्लेषण इसे भारत में दशकों से चल रही आरक्षण की एक बहुत बड़ी बहस से जोड़ता है। तो एक बार जल्दी से ये समझ लेते हैं कि आरक्षण है क्या। ये एक तरह की सकारात्मक कार्रवाई है, एक ऐसा टूल जिसे इसलिए बनाया गया ताकि ऐतिहासिक रूप से जो समुदाय पीछे छूट गए हैं उन्हें समाज में बराबरी का मौका मिल सके। और यहीं पर इस विश्लेषण का सबसे अहम पॉइंट सामने आता है। ये कहा जा रहा है कि आरक्षण को कभी भी जाति की बीमारी का इलाज समझा ही नहीं गया था। ये तो बस दर्द को कुछ देर के लिए कम करने वाली एक पेन किलर थी। तर्क ये है कि जब पूरे देश का ध्यान आरक्षण जैसे पेन किलर पर टिका हुआ था, ठीक उसी वक्त जो असली इलाज थे जैसे शिक्षा और जमीन सुधार, उन्हें एक के बाद एक आई सरकारों ने जानबूझकर नजरअंदाज किया। तो आखिर ये बीमारी है क्या? देखिए, तर्क ये है कि ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे समाज के कह सकते हैं कि ताने बाने में ही बसी हुई है, एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम। और ये लड़ाई कोई आज की नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो हजारों साल पीछे बुद्ध से लेकर कबीर, फूले और फिर बाबा साहब अम्बेडकर तक लगातार महान हस्तियों ने इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई है और एक बराबर समाज के लिए संघर्ष किया है। और आज के ज़माने में इसका असर कैसा है, एक चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए। दावा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 90 से ज़्यादा कॉलेजों में एक भी प्रिंसिपल SC, ST या OBC समुदाय से नहीं है। और ये वो समुदाय हैं जो देश की आबादी का कितना बड़ा हिस्सा है। ये बीमारी इतनी गहरी है कि हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में, हमारी भाषा में घुल मिल गई है। कितनी बार हम सुनते हैं कि अज्ञानता के लिए अंधा जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। ये दिखाता है कि पूर्वाग्रह कितना गहरा बैठा हुआ है कि हम सोचते भी नहीं। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है? क्या कोई रास्ता है? इस विश्लेषण में सिर्फ समस्या नहीं बताई गई है, बल्कि आगे का एक साफ रास्ता भी दिखाया गया है। और ये रास्ता एक डॉक्टर की तरह समझाया गया है। बहुत सिंपल। स्टेप 1 जांच, मतलब पहले जाति जनगणना कराओ ताकि सही डेटा मिले, पता चले कि प्रॉब्लम आखिर है कितनी बड़ी। स्टेप 2 इलाज, जब डेटा हाथ में हो तो उसके आधार पर सही नीतियां बनाओ। और स्टेप 3 भविष्य, एक ऐसा समाज जहां सब बराबर हों। इस पूरी सोच को ये एक लाइन बहुत अच्छे से बयां करती है। मतलब डेटा का इस्तेमाल बांटने के लिए नहीं, बल्कि बीमारी को समझकर उसे ठीक करने के लिए, एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए। अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर। अक्सर एक डर जताया जाता है कि क्या ये सब बदला लेने के लिए हो रहा है? क्या ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की तरफ एक कदम है? लेकिन ये विश्लेषण इस बात को पूरी तरह से नकारता है। यहाँ एक बहुत गहरा दार्शनिक तर्क दिया गया है। देखिए, लक्ष्य किसी पिरामिड को उल्टा करना नहीं है, उसे गिरा देना है। जैसे पितृसत्ता का जवाब मातृसत्ता नहीं, बल्कि समानता है। ठीक उसी तरह जातिवाद का जवाब बदला लेना नहीं, बल्कि समानता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो खुद हमारा संविधान है।
सोचिए, जब बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान सभा के लोग संविधान लिख रहे थे, तो उनके पास मौका था एक ऐसा दस्तावेज बनाने का जो बदला लेता। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो हर एक नागरिक के लिए न्याय और बराबरी की बात करता है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ राजनीति या इतिहास का नहीं, बल्कि हम सबके समाज का है कि एक ऐसे समाज में जहाँ हर कदम पर असमानता हो, वहाँ सच्ची समानता आखिर दिखती कैसी है, उसे पाया कैसे जा सकता है।